सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को रस पढ़ाऊंगा और रस जो है केवल 10 क्लास के बच्चों के लिए है। अब रस क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रस क्या है। रस का आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन जिस रस का आप लोग नाम सुने हैं, साहित्य में उस रस का कोई महत्व नहीं है। जैसे भोजन के करने से जो हमें स्वाद मिलता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो रस मिलता है, ठीक उसी प्रकार काव्य के पढ़ने से या नाटक वगैरह को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। इस प्रकार सुनेंगे फिर एक बार कि काव्य को पढ़ने से या नाटक के दृश्यों को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। तो परिभाषा में आएंगे, काव्य के पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। ये साधारण सी परिभाषा है, रस की साधारण सी परिभाषा है। आप लोगों को समझने के लिए मैंने ये परिभाषा लिखा है, तो समझ गए होंगे कि जिस प्रकार भोजन के करने से स्वाद की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य के पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। अब रस के 4 अंग हैं, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन रस के कितने भेद है ये मैं बता रहा हूँ। रस के 9 भेद हैं। पुराने व्याकरण में पुराने साहित्यकार जो थे, उन्होंने रस के 4 भेदों को बताया है, लेकिन आधुनिक व्याकरण में आधुनिक विद्वानों ने, आधुनिक साहित्यकारों ने रस को 11 माना है। रस के 11 भेद को बताया है। जो श्रृंगार रस है, इसमें और 2 रसों को जोड़ दिया है, इसके 2 भेद और बना दिए हैं। एक है वात्सल्य रस और एक है भक्ति रस, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको समझ लेंगे। अब अस्थाई भाव के बारे में जानेंगे कि अस्थाई भाव क्या है, उसकी परिभाषा मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी इसके कितने भेद हैं और उसके अस्थाई भाव क्या होते हैं, इसको आप लोग जानना है। आप लोगों को जानना है, जैसे इसके भेदों को आप लोग याद कर लेंगे, सबसे पहले जरूरी है भेद कितने हैं इसको जानना जरूरी है, और इसके भेदों को याद करना जरूरी है। अब अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो एक रस के 9 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। इस 9 है, और इसके भी 2 भेद हैं। तो ये 9 हैं, और 9 रसों से हमारे हृदय पर, हमारे मन पर क्या अस्थायी छाप छूटता है, क्या अस्थायी भाव स्थापित हो जाता है, वो है श्रृंगार रस से रति, अर्थात श्रृंगार रस से प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। हास्य रस से हंसने का भाव उत्पन्न होता है। रुद्र रस से शोक, करुण रस से शोक का भाव होता है। वीर रस से उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। रौद्र रस से क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। भयानक रस से भय उत्पन्न होता है। विभत्स रस से घृणा का भाव उत्पन्न होता है, और अद्भुत रस से विस्मय उत्पन्न होता है। शांत रस से शांति का भाव उत्पन्न होता है, निर्वेद शांति का भाव उत्पन्न होता है। और तो ये इसके भेद हैं और उसके अस्थायी भाव हैं। इसके बाद मैं अब बताऊंगा कि इसके भेदों को और उसके अस्थायी कौन कौन से भाव हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला रस है, बताया कि श्रृंगार रस को 3 भागों में बांट दिया गया है, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इस तरह रस के 11 भेद हो गए हैं। तो 10 है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, उसका अस्थायी भाव है स्नेह। वात्सल्य माने माता पिता के मन में जो बच्चों के प्रति प्रेम की भावना होती है, जो स्नेह की भावना होती है, वो वात्सल्य रस है। जो है उसका अस्थायी भाव क्या होता है, बच्चों को देख करके माँ और
पिता के मन में स्नेह की भावना उत्पन्न होती है, जो अस्थायी भाव है, स्नेह, प्रेम। भक्ति रस में ईश्वर प्रति भक्तों का जो भाव होता है वो भक्ति रस होता है, और उसका भी अस्थायी भाव प्रेम है। तो अब हम अगले बार अब बताएंगे कि रस के कितने अंग हैं, और इसके बाद इन भेदों की परिभाषा को बताऊंगा। तब तक आप लोग याद करेंगे, याद करना जरूरी है कि रस के कितने भेद होते हैं और उसके स्थायी भाव क्या होते हैं, इसको जरूर याद करेंगे। इसके बाद मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी।